कमलजीत सहरावत जी जो पश्चिमी दिल्ली की एमपी के रूप में हमारे बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए पधारी है। आप सब लोग जोरदार तालियों से सहरावत जी का हार्दिक अभिनंदन कीजिए। समर्पण कर रहे हैं विनय यादव जी सहरावत जी को यहाँ आने पर सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमती हेमलता, श्रीमती ज्योति ठाकुर, गरीबों का फ्री इलाज नहीं करते हैं और दिल्ली में कई बड़े बड़े इनके हॉस्पिटल हैं और महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। एक बार प्रार्थना भी की थी कि मैं भी उस ज्ञान को चाहता हूं जिसको आप लोगों ने प्राप्त किया। धनीराम जी हमारे बीच में हैं, वो भी एक बार आदरणीय मगोद जी का माला बनकर के हार्दिक अभिनंदन करें। धनीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजेश्वरी जी की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित श्रद्धे मेरे आदरणीय सभी संत और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत शुभ अवसर पर है, माता राज राजेश्वरी जी के जयंती है और यहाँ पर पुस्तकों का वितरण किए जाने का कार्यक्रम है। इस संस्थान की पहचान ये है कि समाज में जहाँ कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए हंसनगर के सभी कार्यकर्ता और आदरणीय सतपाल जी महाराज के सभी अनुयायी काम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो इसकी विरासत हमेशा से बहुत विशाल रही है और इस विरासत के हमेशा अध्यात्म में का बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारे देश ने हजारों साल की गुलामी सही और इस गुलामी सहने के बाद भी जब भारत आजाद हुआ तो भारत बहुत जल्दी अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, क्योंकि अध्यात्म ने कभी इस देश की आत्मा को मरने नहीं दिया। अध्यात्म देश की आत्मा है और इस अध्यात्म को बढ़ाने का काम भगवान के देव पुरुषों ने अलग अलग समय पर धरती पर आकर अलग अलग नाम से किया है। आज यहाँ पर जब हम इकट्ठा हैं माता राज राजेश्वरी जी की जयंती पर, कितनी खुशी की बात है कि ये संस्थान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुका है। और जब महाराज जी ने ये समझा कि शिक्षा बहुत आवश्यक है और देश में अनेक कुरीतियां हैं जिनको दूर करना आवश्यक है, तो अपने ध्येय को लेकर उन्होंने यात्राएं करनी शुरू कर दी। निकल गए, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में, लोगों से मिलते रहे, उनको जागरूक करते रहे और अंत में ये बात कही जाती है कि मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और काफिला बनता। तो कभी गुरु महाराज जी अकेले चले थे, लेकिन आज इतना बड़ा काफिला है जो समाज के सभी कामों में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेता है। ये बहुत अच्छा अभियान है जब हम सक्षम परिवारों से ये कहते हैं कि अपनी जो चीजें आपके पास उपयोग से ज्यादा है उन चीजों को आप दान कर दीजिए, और ये भाव उनके अंदर जगाकर उन चीजों को वहां से इकट्ठा कर हम उन वंचित लोगों में बांट देते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है। और इस मिशन को जो हमारे महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं उसी वजह से इसका नाम हुआ, और जो आज भारत में नहीं विश्व में जो पहचान मिली है वो इसके नेक कारण की वजह से मिली है कि हम अगली पीढ़ी को शिक्षित करना चाहते हैं। मैं उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के जो पल यहाँ बिता रहे हैं वही पल आपके अपने अगले जन्म में जाने वाले हैं। हम कहते हैं कि क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे।
और मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि किस्मत का लेखा लेकर आए थे, किस्मत का लेखा लेकर आए थे, कर्मों का लेखा लेकर जाएंगे। गलत कहते हैं लोग कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ से। तो कर्मों का लेखा के साथ जाएगा जो अगले जन्म में किस्मत बनने वाला है। उन कर्मों के लेखे को लिखवाने में जब एक साथ संगत बैठ जाती है तो भाव बदल जाता है। जो प्रसाद होता है, जो भोजन बनता है, वो उसके नाम से अपने आप में अमृत हो जाता है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि धर्म जागरण का, समाज जागरण का और उससे भी बढ़कर बात अगली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए जो यहाँ से आश्रम से काम चल रहा है, उसके लिए पूरे भारत के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। और मैं भी और सभी टीम के साथ है और आप सभी लोग भरपूर आशीर्वाद दीजिए और जो इनकी जो इच्छा है उसे आप अपना भारी बहुमत देकर इन्हें जिताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।